नमस्कार। तुला राशि पर एक विशेष समसामयिक चर्चा अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये जो मास है, इस मास का सीधा संबंध, इस महीने का सीधा संबंध तुला राशि के साथ है। और इससे अधिक बात मैं आपको ये महत्वपूर्ण बताऊंगा क्योंकि तुला राशि के सूर्य के रहते इसके चलते ही दीपावली का पर्व आता है और ये पूरे संसार को आलोकित और प्रकाशित इसलिए करता है क्योंकि स्वाति नक्षत्र का बहुत बड़ा अहम योगदान होता है। लेकिन अब हम यहाँ बात करेंगे कि 31 अक्टूबर को सुबह लगभग 10:30 और 11 बजे के बीच में चंद्रमा भी तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जब दो ग्रहों का मिलन इस प्रकार होगा तो एक बहुत बड़ा योग बनता है, उसका नाम होता है अमावस्या। अमा का मतलब होता है इकट्ठा होना, वस्या शब्द वास से बना है, वास करना, इकट्ठे एक जगह वास करना, निवास करना। चंद्रमा और सूर्य दोनों एक जगह वास करेंगे और इस वास का जो पीरियड है, रहने का जो पीरियड है, 2.25 दिन का होता है। और 31 तारीख को जब चंद्रमा प्रातः 11 बजे के आसपास सूर्य के साथ मिलन और इन दोनों का सानिध्य होगा तो एक विशेष योग बनता है। इस योग को अमावस्या कह करके इति कर देते हैं लोग, लेकिन आप ये देखिए अमृत तत्व का सीधा सीधा संबंध है इससे, क्योंकि स्वाति नक्षत्र मध्य में आता है और 4 चरण भोगता है। चित्रा नक्षत्र मात्र 2 चरण तुला राशि में, 4 चरण स्वाति के और बाद में विशाखा मात्र 3 चरण। अब ये देखिए स्वाति नक्षत्र के महत्व को तुला राशि वाले जातक समझेंगे गंभीरता से। गजमुक्ता हाथी के जिसके मस्तक पर स्वाति नक्षत्र में गजमुक्ता, उस हाथी को गजमुक्ता कहा गया है। ऐरावत हाथी जिस पर इंद्र बैठता है वो स्वाति नक्षत्र में प्राप्त होती है और स्वाति नक्षत्र में ही जल की और अमृत की बूंद उसी दिन उसी नक्षत्र में समुद्र मंथन हुआ और अमृत प्राप्त किया। किसने? पूरे संसार ने। अमृत तत्व जो मिलता है तुला राशि के चंद्रमा रहते रहते मिला। अब उस अमृत के ऊपर विवाद हुआ था जिसमें राहु केतु का सिर कटा। चलो कोई बात नहीं, लेकिन स्वाति नक्षत्र में अगर सीप के अंदर जो बूंद गिरती है वो मोती बन जाती है और साथ ही साथ जो पपीहा है, पपीहा चातक, वो प्यासा रह सकता है जीवन भर जब तक स्वाति नक्षत्र में वर्षा नहीं होगी। उस स्वाति नक्षत्र की बूंद को ही वो ऊपर चोंच अपनी खोल कर रखता है, जो मुंह में पानी जाता है केवल वही पीता है और दूसरा जल ग्रहण नहीं करता। स्वाति नक्षत्र, स्वाति बहुत बड़ा नक्षत्र है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। और देखिए स्वाति नक्षत्र जो राहु ग्रह है, स्वाति नक्षत्र की बूंद को ग्रहण करके राहु और केतु अमर हो गए। गर्दन कट गई लेकिन जीवन भर अमर हो गए और अस्तित्व में रहेंगे। तत्व उनका अमृत तत्व है उनके अंदर, भले ही खगोलीय कोई पिंड नहीं है, लेकिन राहु केतु की चर्चा ज्योतिष शास्त्र में नव ग्रहों में हमेशा होगी। इनको हाशिए पर नहीं रख सकते, इनको साइड में रख करके कोई प्रेडिक्शन नहीं हो सकता किसी भी राशि का। अब हम तुला राशि की बात कर लेते हैं। तुला राशि पर चल रहे नीच राशि में भले ही सूर्य हो, भले ही नीच राशि में बैठे हुए मंगल की दृष्टि हो, भले ही पंचम भाव में
शनि हो जिसकी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर भी है, नीच दृष्टि से शनि आपके दाम्पत्य जीवन को बिगाड़ना चाहता है। द्वादश भाव में बैठे हुए केतु गोचर में आपकी धन हानि भी कराना चाहता है, लेकिन अकेला चंद्रमा। चंद्रो ददाति धन कांचन भूमि लाभम। चंद्रमा की जब कृपा होती है ऐसे समय पर, जब दीपावली जैसा अमावस्या का मुहूर्त हो और सारे देवताओं की कृपा और सारे देवताओं पर कृपा लक्ष्मी जी की बरसती हो, तो ऐसे में तुला राशि वालों को, तुला का मतलब तराजू, बैलेंस बनाने के लिए अपने मन को उस दिन दर्पण में एक गीत आपने बहुत पहले सुना होगा, तोरा मन दर्पण कहलाए। आपको क्या करना है, अपने मन को बैलेंस बनाने के लिए सुबह सुबह जब आप स्नान करें तो दर्पण में अपना मुख देखें। स्वाति नक्षत्र का उस दिन योग होगा, तो दर्पण में देखने के बाद ये जरूर ध्यान दें और महसूस करें कि मेरे माथे की जो शांति है, जहां पर तिलक लगाते हैं वहां देखें, देखना आवश्यक है कि सलवट तो नहीं पड़ रही, ऐसे मस्तक पे कोई सलवट तो नहीं है, मेरी शांति भंग तो नहीं हुई। ऐसे करके अपने मन को मन रूपी दर्पण में, अगर शीशा नहीं है आप जंगल में, अपने मन के दर्पण में देख करके 1 मिनट के लिए माँ लक्ष्मी का ध्यान करें कि माँ लक्ष्मी मेरे ऊपर कृपा करें स्वाति नक्षत्र में, तो आपके ऊपर कृपा होगी ही होगी। द्वादश भाव में भले ही केतु, मैंने कितने आपको नेगेटिव इफेक्ट गिनवाए, परंतु आपके अष्टम भाव में छठे भाव का स्वामी होकर, जब आपके धन स्थान में जहां 8 नंबर लिखा है, 8 नंबर का स्वामी भी नीच राशि में है, 8 नंबर के स्थान पर शनि की भी दृष्टि है, केतु 12वां भी है, नकारात्मक इफेक्ट होने के बावजूद भी जब स्वाति नक्षत्र में बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि आपके धन, कुटुंब और वाणी, आपके मुख से जो आप माँ लक्ष्मी से और गणेश जी से जो मांग रहे हैं स्थिर लगन में, और वो स्थिर लगन कब होगा, शाम के 6:16 से 8:11 तक स्थिर लगन में आपको माँ लक्ष्मी से ये बोलना है, हे माँ लक्ष्मी, मुझे गणेश जी रिद्धि सिद्धि समृद्धि प्रसिद्धि की वृद्धि करने वाले होते हैं, तो गणेश जी आपको सद्बुद्धि देंगे और माँ लक्ष्मी आपको धन देंगी और देंगी ही देंगी, इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।